वेलकम दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मातृभूमि निबंध के बारे में, जिसके रचनाकार है वासुदेव सरन अग्रवाल जी। हमारा वीडियो एग्जाम के पर्पस से तैयार किया जाता है ताकि आप विस्तार से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसलिए हमारा वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मातृभूमि निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में 7 अगस्त सन 1904 में हुआ। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण इनका बचपन यही व्यतीत हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD तथा D.Litt उपाधि प्राप्त की। ये अंतिम समय तक काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी के प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर साहब आजीवन इतिहास, पुरातत्व, संस्कृत और हिंदी साहित्य की साधना में लीन रहे। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत करके उनकी सेवाओं का सम्मान किया। 20 जुलाई 1966 को पंचतत्व में विलीन हो गया। रचनाएं। अग्रवाल जी ने निबंध लेखन के अतिरिक्त हिंदी, पाली, प्राकृत और संस्कृत के कई ग्रंथों का संपादन एवं पाठ शोधन का कार्य भी किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पुरातत्व को ही अपना वर्णनीय विषय बनाया और कई निबंध एवं ग्रंथों की रचनाएं की। वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संकलन, पृथ्वीपत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति, कल्पलता, वाग्धारा। शोध साहित्य, पाणिनिकालीन भारत, समीक्षात्मक ग्रंथ, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत तथा कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी व्याख्या। सांस्कृतिक ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन। भाषा शैली, डॉक्टर अग्रवाल यद्यपि संस्कृत और पाली के विद्वान थे, किंतु उनकी भाषा खड़ी बोली, सरल तथा सुबोध है। भाषा संस्कृतिनिष्ठ, परिमार्जित, प्रौढ़ एवं प्रांजल है, जिसमें गंभीरता के साथ सुबोधता, सरलता और प्रवाह है। अंग्रेजी, उर्दू या जनपदीय बोलियों के शब्दों का प्रयोग कम ही हुआ है। आलोचनात्मक, समीक्षात्मक, विवरणात्मक, गवेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। निबंधों में चिंतन की गहराई विद्यमान है। उनकी सूत्र शैली अत्यंत सरल एवं मार्मिक है। साहित्य जगत में स्थान। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल विलक्षण प्रतिभा के धनी प्रकांड विद्वान थे। ये भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अन्वेषक, इतिहास तथा पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान हैं। इनका गरिमा में व्यक्तित्व इनके निबंधों में व्यक्त हुआ है। उन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण, उपनिषद, महाभारत आदि से संबंधित अनेक ग्रंथ एवं लेख लिखकर हिंदी साहित्य भारती की वृद्धि की है। उनके लेख राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। हिंदी के उच्च कोटि के निबंधकारों में अग्रवाल जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मातृभूमि निबंध का मूल भाव, सारांश अथवा केंद्रीय भाव। भारत के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य का वर्णन। लेखक कहते हैं, भारत हमारी मातृभूमि है और हम भारत माता के पुत्र हैं। हम जिस भूमि में जन्म लिए, ये भारत भूमि अत्यंत विशाल और गौरवशाली है, जिसके नाम उच्चारण मात्र से ही भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। हमारे अथर्ववेद में भी पृथ्वी की व्याख्या की गई है, जिसमें पृथ्वी को माता और मनुष्यों को पुत्र स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार माता बच्चे को जीवन दायिनी अन्न, जल, वायु सभी तत्व प्रदान करती है, इसलिए यह माता के समतुल्य है। ये धरती माता असंख्य व असाधारण विद्वानों और कला मर्मज्ञों की जन्मदात्री है। देवता भी अपने गान में भारत माता की महिमा का बखान करते हैं। लेखक ने इस निबंध में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी स्थानों का भावपूर्ण व सुंदर चित्रण किया है। देश के उत्तर में हिमालय पर्वत मुकुट के समान है, जहां सरस्वती नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां प्रवाहित होती है। मानसरोवर भी है। इस तपोवन में कपिला धेनु ऋषि मुनि रहते। ये देवभूमि, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम व योगेश्वर कृष्ण का अवतार हुआ है। यहाँ राजा हरिश्चंद्र, ऋषि दधीची जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। यहाँ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई है। यहाँ सम्राट अशोक जैसे पराक्रमी राजा हुए।
पंजाब वीर योद्धाओं और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, वारामिहिर जैसे महान विभूतियों ने जन्म लेकर भारत भूमि को गौरवान्वित किया। हर्षवर्धन, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, पद्मावती, दुर्गावती, सूर, तुलसी, मीरा जैसे महान संत शिरोमणियों ने भारत भूमि को पावन किया। आर्यभट्ट ने अल्पायु में ही ज्योतिष ग्रंथ की रचना की और मैथिलकाकल विद्यापति ने अपने मधुर गीतों से भारत में सरसता फैलाई। यहाँ अयोध्या, कौशी, मथुरा, नालंदा, कौशाम्बी, श्रावस्ती विश्वविद्यालय अति प्रसिद्ध है। लेखक के अनुसार ज्ञान का सूर्योदय सर्वप्रथम यहाँ हुआ है। ज्ञान और धर्ममयी चेतनता की प्रदायिनी, कल्याणदायिनी भारत माता को शत शत नमन। लेखक के अनुसार कश्मीर भारत माता की हृदय स्थल के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ प्रियदर्शी अशोक की महिमा मंडित है, क्योंकि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने ही किया था। भाष्यकार पतंजलि और सरितसागर के रचनाकार सोमदेव की जन्मभूमि है। भारत माता की प्राकृतिक सौंदर्य व उपादानों का सूक्ष्म चित्रण इस निबंध के माध्यम से व्यक्त हुआ है। लेखक ने सरल, सहज और सुबोध शब्दावली का सहारा लेकर सफल अन्वेषक की मोती भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जुड़े अनेक तथ्यों को इस निबंध में उद्घाटित किया है। राष्ट्रीय चेतना विकसित करने एवं देश प्रेम के भाव को जगाने के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव से आधुनिक पीढ़ी को साक्षात्कार कराने हेतु यह निबंध अत्यंत सफल और उद्देश्यपूर्ण है। मनुष्य और पशु की आवश्यकता में समानता। वासुदेव शरण जी ने स्पष्ट किया है कि धरती पर जितनी आवश्यकता मनुष्य की है, उतनी ही पशु संपत्ति भी आवश्यक है। ये भारत भूमि गौ माता की भूमि है। यहाँ गौ को माता का स्थान दिया गया है। गौ माता की दूध और घी से ही हम बलवान, हृष्ट-पुष्ट और सुंदर बनते हैं। इसलिए गौ का स्थान माता के समतुल्य है। इनका पतन अर्थात हमारी पतन है। पशु मनुष्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना किसी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कृषि से लेकर यातायात व यहाँ तक कि उन्हीं वस्त्रों के लिए पशु आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान गौ माता के दूध से ही निर्मित होते हैं। पशु की हड्डी व चमड़े भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इन सब से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रकृति में मनुष्य के साथ साथ पशु भी उतनी ही आवश्यक है जितना मनुष्य स्वयं। निष्कर्ष। वासुदेव शरण अग्रवाल जी सांस्कृतिक नेता है। उन्होंने इस निबंध में भारत की सांस्कृतिक विरासत को उद्घाटित किया है। सुजलाम सुफलाम भारत भूमि की अद्भुत एवं प्रभावशाली झांकी उन्होंने प्रस्तुत की है। भारत भूमि की नदियां, पर्वत, पठार महापुरुषों की गौरव गाथा के साथ प्रस्तुत किए हैं। भारत के महाविद्यालयों, महान गायकों, वीर पुरुषों, उनके पराक्रम व क्रांतिकारी दृश्यों का वर्णन किया है। इस निबंध के माध्यम से यहाँ की कला, साहित्य, संस्कृतियों, इतिहास, स्थापत्य कला का सुंदर वर्णन किया है। इस निबंध में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक की समस्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों का भव्य चित्रण हुआ है। अतः उपर्युक्त चित्रण के माध्यम से स्पष्ट है कि इस निबंध में वासुदेव शरण जी ने भारत की सांस्कृतिक वैभव को गौरवमयी ढंग से चित्रित कर भारत की समृद्धि का वर्णन करने का भरसक प्रयास किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने मातृभूमि नामक निबंध में पशु व मनुष्य का चित्रण करने के साथ ही भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक वैभव का वर्णन किया है। कश्मीर की मनमोहक दृश्य का वर्णन कर उसे भारत का हृदय कहा है। कश्मीर की रम्यता का वर्णन किए हैं। इस तरह भारत पूर्ण रूप से वैभवशाली व गौरवशाली है। यहाँ मनुष्य व पशु में आत्मीय लगाव है। यह विविधताओं का देश होकर भी एकता का परिचायक है। इस पाठ के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक वैशिष्ट्य का वर्णन एवं मनुष्य का पशु पर निर्भरता को दर्शाया गया है।